तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हरिओम। तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज हम अपने जो पिछला लेसन का जो समरी कंप्लीट की थी, आज हम उस लेसन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फुल चांसेस है कि बोर्ड में आ सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को एक बार समझ लें और समझ कर ही याद कीजिए, तब आपको आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, यह है लास्ट लेसन और क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे। तो उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच को कौन सा पाठ तैयार करना था। जैसे कि आप जानते हैं, आपने समरी अभी तक नहीं देखी तो मेरे जो आई बटन है उसमें प्रेस करके आप मेरी समरी को देख सकते हैं। मैंने उसको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया हुआ है। अभी मैं इस क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट होता है यानी मन में एक्सपेक्ट करना या कोई काम करने के लिए कहना। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे। फ्रेंच को जो कर्दन पर्सन होते हैं, जिनमें क्रिया और विशेषण दोनों के गुण मिलते हैं, उनको तैयार करने के लिए कहा गया था। हिज टीचर एम हेमल, जो उसका अध्यापक था एम हेमल, हैड said that he would ask the students questions on the participant on that day। उसका अध्यापक ने उनसे कहा था कि वह सभी विद्यार्थियों से कर्दन पर्सनों को सुनेंगे। बट फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन, परंतु फ्रेंच ने उस लेसन को याद नहीं किया हुआ था। ही एक्सपेक्टेड दैट हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम, वह मन ही मन सोच रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका अध्यापक उसे डांटेगा, यानी उसे उस पर क्रोध करेगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसमें 2017 में सेट ए में आया हुआ, और भी ये जो रिवीजन पेपर है ये थोड़ा पुराना है दोस्तों, और जो नए रिवीजन पेपर है उनमें थोड़ा अलग सा दिया हुआ है, परंतु यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में फ्रेंच ने क्या असाधारण सी बात देखी, यानी क्या उसे अलग सा महसूस हुआ। फ्रेंच नोटिस्ड दैट देयर वाज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच नोटिस करता है कि वह उस दिन और दिन के बजाय बिल्कुल सब कुछ अलग है, यूजुअल है, बिल्कुल साधारण सा है। यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट बसल, और दिन की तरह वहाँ पर एक ग्रेट बसल यानी एक चहचहाहट या शोर था। व्हेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है तब एक शोर सुनने को मिलता है। द नॉइस कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, और नॉइस भी सुनने को मिलती है जो स्ट्रीट है, गली में। बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज एज स्टिल एज ए संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन और दिनों की तरह, जैसे रविवार की सुबह होती है उसी की तरह वह दिन प्रतीत हो रहा था। सो इट वाज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग टू फ्रेंच। तो उस दिन बिल्कुल साधारण तरीके से शांति और हैरानी में था फ्रेंच। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और समाचार पट यानी नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया गया था। ऑन हिज वे टू स्कूल, और स्कूल के रास्ते पर ही पास्ड बाय द टाउन हॉल, उसने टाउन हॉल को पार किया, यानी बड़े कमरे को पार किया। देयर वाज ए क्राउड बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर एक बहुत ही भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, यानी नोटिस बोर्ड के सामने। देयर वाज ए नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट इन नो मोर इन द स्कूल्स, वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ था, जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर एक नोटिस लगा हुआ था कि फ्रेंच लैंग्वेज को अब इन स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो एल्सेस और लोरनी के स्कूल थे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन जो जगह थी उससे एक ऑर्डर आया हुआ था दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरिन, और केवल जर्मन भाषा को ही एल्सेस और लोरिन के स्कूलों में पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन दैट डे इन द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश से ने क्या परिवर्तन करवाए थे।
तब जब बर्लिन से ऑर्डर आता है तब स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। जो बर्लिन से आए हुए ऑर्डर में बताया हुआ था कि केवल जर्मन भाषा को ही एल्सेस और लोरेन के स्कूल में पढ़ाया जाए। दैट ऑर्डर कॉज्ड ए लॉट ऑफ डिसमे इन द स्कूल दैट डे। इसी कारण से स्कूल में एक डिसमे था, यानी बिल्कुल एक शोर शराबा था या गंभीर अवस्था थी। इट अपसेट द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर। इस घटना ने सभी विद्यार्थियों को और अध्यापकों को दुखी कर दिया था, यानी अपसेट कर दिया था। एम हेमेल टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन दैट डे। एम हेमेल विद्यार्थियों को बताता है कि यह उनका आखिरी लेसन है जो फ्रेंच भाषा में होगा। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे। और जो नया अध्यापक है वो कल को आएगा। ही वुड टीच देम जर्मन। और वह उनको जर्मन भाषा को पढ़ाएगा। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। एम हेमेल और स्कूल के बारे में फ्रेंच के विचार किस प्रकार बदल गए। एम हेमेल सेड दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन लास्ट फ्रेंच लेसन। तो एम हेमेल ने बताया कि यह उनका फ्रेंच भाषा में लास्ट लेसन होगा। द न्यू टीचर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे। नाउ फ्रेंच बिकम सेंटिमेंटल। जो नया अध्यापक था वो कल स्कूल में आएगा, यानी अगले दिन स्कूल में आएगा। नाउ द फ्रेंच बिकम सेंटिमेंटल। और फ्रेंच मन ही मन सेंटिमेंटल हो गया, यानी कि उसे बिल्कुल ठेस पहुंची। ही न्यू वेरी लिटिल अबाउट फ्रेंच। वह फ्रेंच भाषा के बारे में बिल्कुल कम जानता था। बट सडनली ही डेवलप्ड एज ए स्ट्रेच फैसिनेशन फॉर देयर लैंग्वेज। परंतु अब उसके मन में एक अलग सी धारणा बन गई थी उसकी भाषा को लेकर। ओनली ए वाइल एगो बीच बुक सीमेंट ए न्यूसेंस टू हिम। परंतु कुछ समय के बाद उसको पुस्तकें बिल्कुल नॉनसेंस लग रही थी, यानी उसे कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं था या फिर उसे अजीब तरह की लग रही थी। बट नाउ दीज वर हिज ओल्ड फ्रेंड्स। परंतु फिर भी वह उसकी पुरानी मित्रें थी। एम हेमल वाज गोइंग अवे। और एम हेमल बाहर जा रहा था। द आइडिया दैट ही वुड नेवर सी टीचर अगेन वाज पेनफुल टू हिम। ही इवन फॉरगेट हाउ क्रैंकी एम हेमल वाज। वह उसके अध्यापक के जाने के दुख को बर्दाश्त देख नहीं पा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि एम हेमल बिल्कुल अच्छा अध्यापक था। वाई वाज फ्रेंच एफ्रेड ऑफ। फ्रेंच को डरा हुआ था। फ्रेंच वाज वेरी लेट फॉर स्कूल। फ्रेंच स्कूल के लिए देर हो गया था। ही फियर्ड दैट ही वुड बी रिबक्ड फॉर कमिंग लेट। वह डरा हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसके अध्यापक एम हेमल उसे देरी से पहुंचने के कारण उसे डांट न दे। बट हिज रियल ड्रेड वाज हिज फेलियर टू लर्न द पार्टिसिपल। परंतु उसका वास्तविक यह था कि वह पार्टिसिपल्स उनसे सुनने के लिए एम हेमल ने उन्हें होमवर्क दिया हुआ था। ऑन दैट डे द टीचर। और उस दिन जो अध्यापक है एम हेमल हैड टू क्वेश्चन द स्टूडेंट्स अबाउट पार्टिसिपल। और उस दिन एम हेमल जो अध्यापक थे उनसे कथन प्रश्नों को सुनने जा रहे थे, जिसमें क्रिया और विशेषण दोनों के गुण मिलते हैं। बट फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। परंतु फ्रेंच ने उन लेसनों को याद नहीं किया होता, यानी तैयार नहीं किया होता। सो ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग रिबक्ड। परंतु इसलिए वह मन ही मन डर रहा था कहीं उसे डांटा न जाए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे लेसन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बारे में पता चल सके और अच्छे से आपके साथ साथ सभी इसको देखकर कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ओके बाय।